Today we have someone very special with us, Vaibhav Maheshwari, who not only scored City rank 1 but also secured Rajasthan rank. First time when you have seen your result कि मेरा इतना बढ़िया रिजल्ट आया है, तो आपका फैमिली का क्या रिएक्शन था? जब मैं 12th के अंदर था तो मैंने उनसे बात करी थी कि ये CMA क्या होता है, कैसे होता है। CA के अंदर अगर एक चीज़ है जो आपका अच्छा रिजल्ट ला सकती है। What was the major challenge जो आपने तैयारी में फेस किया? तो पहले तो मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था कि पेपर पैटर्न चेंज हो गया है, तो फिर मैं थोड़ा सा पैनिक हुआ। टॉप 3 एडवाइजेस अगर आपको कुछ देनी है उन बच्चों को, तो टॉप 3 पॉइंट क्या होंगे? Today we have someone very special with us, Vaibhav Maheshwari, who not only scored City rank 1 but also secured Rajasthan rank. So first of all, congratulations Vaibhav. Thank you very much. So Vaibhav, जब आपने फर्स्ट टाइम व्हेन यू हैव सीन योर रिजल्ट कि मेरा इतना बढ़िया रिजल्ट आया है, तो आपका फैमिली का क्या रिएक्शन था? सर हमारा रिजल्ट 30 अक्टूबर के आसपास आया था, तो फिक्स टाइमिंग रहता नहीं है, तो 11 बजे के अराउंड रिजल्ट आया था। तो फिर अब मैं रिजल्ट हो रहा था तो वो साइट लॉगिन नहीं हो रही थी, तो फिर मेरी सिस्टर ने रिजल्ट देखा था, उन्होंने फिर बताया मेरे को 335 मार्क्स आए हैं। वो वीडियो कॉल पे थी वो साथ में, तो फिर मम्मी पापा सब साथ में थे, तो रिएक्शन तो सबका अच्छा ही था। मतलब पूरी घर का माहौल जो एटमॉस्फेयर पूरा होता है वो बदल गया था। 5-10 मिनट तो एड्रेनलिन रश में समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे कैसे करे, तो फिर इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो when you have decided कि आप जो CA BSc करना है, और इसका मोटिवेशन आपको किसने मिला? जैसे कोई रिलेटिव, आस पड़ोसी? जैसे मेरे 1-2 कज़न ब्रदर्स हैं वो CA कर रहे थे, तो फिर मैंने मेरे से 2-3 साल बड़े वो, तो जब मैं 12th के अंदर था तो मैंने उनसे बात करी थी कि ये CMA क्या होता है, कैसे होता है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि इस तरीके का कोर्स है, इसमें आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, यू डोंट वांट टू टेक अ जॉब, और बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह रहते हैं। तो मतलब आई वॉज वेरी इंट्रीग कि बहुत ही अलग तरह का कोर्स है ये, तो फिर वहाँ से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर मैंने एक दो जनों से बात करी, फिर देन आई डिसाइडेड कि मुझे CA करना है। तो जब आप पढ़ाई कर रहे थे, बिकॉज आपके बहुत बढ़िया मार्क्स आए हैं, तो डेफिनेटली आपका स्टडी रूटीन भी बहुत बढ़िया रहा होगा। सो व्हाट वाज योर स्टडी प्लान? आप क्या फॉलो करते थे? जैसे मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी, तो आपने स्टार्टिंग में बताया था कि CA के अंदर अगर एक चीज़ है जो आपका अच्छा रिजल्ट ला सकती है वो कंसिस्टेंसी है। तो मैंने वो बहुत सीरियसली ली थी, तो फिर मैं स्टार्टिंग से ही डेली का मेरा स्केड्यूल बना के स्टार्टिंग से कंसिस्टेंटली जो क्लास में पढ़ा है वो हाथों हाथ रिवाइज करना घर जाके, और कंसिस्टेंटली पढ़ाई करी थी पूरे मतलब पीरियड में। बट जैसे आप इतने बड़े कोर्स की जब तैयारी करते हो, तो डेफिनेटली बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं। तो आपको जब लेट्स से जो चैलेंजेस आ रहे थे, तो सबसे पहले व्हाट वाज द मेजर चैलेंज जो आपने तैयारी में फेस किया CA फाउंडेशन की जर्नी में? सर मेजर तो मेरे लिए लॉ ही था, क्योंकि नया सब्जेक्ट था और याद करने में प्रोविजन स्टार्टिंग में मेरे को डिफ़िकल्टी आती थी। जो मेरा फर्स्ट फुल कोर्स टेस्ट हुआ था उसमें भी मेरे लॉ में मतलब मैं जस्ट पास ही हुआ था, 45 समथिंग मार्क्स आए थे। मुझे बहुत लगा था कि अभी मतलब ख़राब आ रहे तो एग्ज़ाम में क्या होगा। फिर जैसे आपने जो पर्सनलाइज सेशंस दिए थे कि कहाँ पे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, फिर वो लॉ का आंसर राइटिंग प्रोग्राम स्टार्ट कराया था आपने, तो मैंने उसमें प्रैक्टिस किया, और फिर वो धीरे धीरे लॉ का भी मेरा ग्राफ इम्प्रूव हो गया। ओके, तो जब आप ऐसी प्रेशर वाली सिचुएशन में होते थे, तो कौन आपका सपोर्ट सिस्टम था इन योर फैमिली? तो ऐसे एक पर्टिकुलर तो कोई नहीं था, बट ऐसे मैं फैमिली में किसी भी मेम्बर के साथ बैठ जाता था, आधा घंटे का अप्रॉक्सीमेटली बातें कर लेता था, तो फिर वो थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाता था, तो फिर मैं वापस पढ़ाई में बैठ जाता था। तो वैभव, जिस तरह में आप पढ़ाई कर रहे हो, बच्चों को जैसे व्हेन वी यूज्ड टू स्टडी तो इतनी टेक्नोलॉजी और चीज़ें नहीं होती थी, बट इन योर टाइम नाउ यू हैव स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, you have Facebook, you have other modes, you have shorts, these to distract yourself from studies, जो बहुत सारे बच्चे आप भी देखते हो करते हैं। तो how you were able to manage yourself or stay away from all these things? इंस्टाग्राम वगैरह तो मैंने डीएक्टिवेट कर दिया था पेपर के 3-4 महीने पहले, और स्नैपचैट भी डिलीट कर दिया था, क्योंकि मतलब फिर आप थोड़ी देर अगर आप सोचते हैं कि 10 मिनट देख लूँगा फिर पढ़ने बैठ जाऊँगा, तो फिर वो 10 मिनट के कभी 1-2 घंटे होता है तो वो पता नहीं चलता था। तो फिर मैंने बिल्कुल बैन कर दिया था सोशल मीडिया वगैरह, तो फिर वो डिस्ट्रैक्शन है, तो फिर इस तरीके से मेरा। So you were able to manage yourself. हाँ, that's great. तो जैसे जब CA फाउंडेशन की आप तैयारी कर रहे थे, तो how do you feel that आपकी प्रिपरेशन में जैसे मॉक टेस्ट वगैरह थे, तो what role they have played? मतलब क्या उससे कुछ फ़ायदा हुआ, या जो बच्चे आपका भी पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो exactly what you want to say to them with respect to mock test? मॉक पेपर तो देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब हमने 3 बार मॉक टेस्ट सीरीज़ दी थी, तो जब आप इतनी बार पेपर्स देते हो तो आपको आइडिया लगता है कि किस टॉपिक से कहाँ से पेपर्स आते हैं, और आपको एक बार
कॉन्फिडेंस भी आता है कि जैसे जैसे आप पेपर दे रहे हो, आपके पेपर में आपको मार्क्स जब दिखते हैं कि हाँ अच्छे आ रहे हैं, बाकी हमें इम्प्रूवमेंट के एरिया से पता चलता है कि आपके कहाँ मार्क्स कट रहे हैं या आप क्या गलती कर रहे हो। अगर आप बिना मॉक टेस्ट पेपर देके आप डायरेक्ट एग्जाम में बैठोगे तो एक तो कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम हो जाती है और फिर आपको पता भी नहीं रहता कि आप कहाँ सिली मिस्टेक्स कर सकते हो। मॉक टेस्ट पेपर तो बहुत ज़रूरी है अगर आपको अच्छे तरीके से एग्ज़ाम्स क्रैक करना है तो। जैसे आपने जब पेपर देने बैठे तो इस बार वॉ का जो पेपर आया था वो प्रोबेबली जो पहले मॉक टेस्ट ICAI ने दिया या हमने जो आपके मॉक टेस्ट किए उसके बाद जो एग्जैक्टली एग्जाम में जब आप पेपर देने एग्जाम हॉल में बैठे तो वो एक नया ही पैटर्न आपके सामने था, तो आपने वो डिफिकल्टी को कैसे क्रॉस किया? जब पहले दिन मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था कि पेपर पैटर्न चेंज हो गया है, तो मैं 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जब अटेम्प्ट किया तो मेरे को उसमें अप्रॉक्सीमेटली 40-45 मिनट्स लग गए थे। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये पैटर्न एकदम चेंज हो गया है, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन दे रखे हैं, उनमें भी सब पार्ट्स है। तो फिर मैं थोड़ा सा पैनिक हुआ बट मैंने 2 गहरी सांस ली। फिर मैंने देखा कि टाइम कितना बचा हुआ है, फिर मैंने जल्दी से लिखना चालू कर दिया मैंने। और क्योंकि कम मार्क्स के थे जब बड़े क्वेश्चन आते थे 6-7 मार्क्स की जो हम मॉक टेस्ट में देते थे तो उसमें पूरा डिटेल में प्रोविज़न जो है, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस, फिर कंक्लूजन लिखना होता था। तो फिर अब क्योंकि 2 मार्क्स का ही था तो उसको थोड़ा शॉर्ट करके प्रोविज़न के बाद डायरेक्टली कंक्लूजन नहीं बट उसको हल्का सा फैक्ट से थोड़ा सा एक लाइन लिंक करके उस तरह से मैंने अटेम्प्ट कर दिया था पेपर पूरा। तो वैभव, जो अपन ने इन योर लॉ जैसे आप बता रहे हो, तो जो अपनी जर्नी रही एट द कोचिंग, अपन ने जैसे इनिशियली समरी टेस्ट लिए थे, सेक्शन एक्टिविटीज़ करी, इनमें LDR रहा, जो अपनी पर्सनल मेंटरशिप रही, ये एक जो चीज़ थी उसमें आपकी प्रिपरेशन में आपको क्या सपोर्ट मिला इनसे? लॉ में जैसे ये अब प्रोविज़न अब एक बार आपने याद भी कर लिया तो जब तक उसको बार बार वापस उसको रिकॉल नहीं करते, बार बार उसको रिविजिट नहीं करते तो दिमाग से निकल जाता है, इसलिए निकल जाता है। तो फिर अब जैसे बार बार टेस्ट हुए थे फ्रीक्वेंटली, सेक्शन एक्टिविटीज़ हुई थी तो सेक्शन एक्टिविटीज़ के सिर्फ सेक्शंस नंबर तो 1 या 2 दिन में याद हो गए थे सारे। फिर उसके बाद में जो लॉ के आंसर राइटिंग प्रोग्राम थे तो जब वो क्वेश्चन देख के आप रिविजिट करते हो कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आया है, उसको वापस रिवाइज करके पूरा एक बार जब आंसर लिखते हो तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। एग्ज़ाम में भी ईज़ होती है और आपको एक आइडिया रहता है कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कैसे आंसर फ्रेम करना है आपको, तो वो बहुत बेनिफिशियल थे वो तो। तो वैभव, अब जो बच्चे आपको भी देख रहे हैं, पूरी CA के लिए अगर मैं आपसे कहूँ टॉप 3 एडवाइजेज अगर आपको कुछ देनी है उन बच्चों को, तो टॉप 3 पॉइंट क्या होंगे जो आप अपनी प्रिपरेशन से उनको सजेस्ट करना चाहो? फाउंडेशन की प्रिपरेशन के हिसाब से तो मैं यही बोलूँगा कि आप लॉ जैसे सब्जेक्ट नया है तो उसको स्टार्टिंग से लॉ ही नहीं बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको स्टार्टिंग से कंसिस्टेंटली पढ़ाई करिए, क्योंकि एंड में जब लोड बढ़ जाएगा तो फिर वो कवर अप नहीं हो पाता। उसके बाद जैसे मैथ्स और इकोनॉमिक्स है वो MCQ बेस्ड पेपर होते हैं तो आपको वो 120 मिनट्स में 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, तो उसमें स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप स्टार्टिंग से अपनी स्पीड पे काम करें, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, MCQ प्रैक्टिस करें ताकि आपका एग्जाम में जो है वो पेपर नहीं छूटे मेन तो। और बाकी अब डेडिकेशन के साथ अपनी पढ़ाई कंप्लीट है। सो टॉप 3 एडवाइजेस वैभव की तरफ से। नंबर 1, आप कोई भी सब्जेक्ट हो पहले दिन से कंसिस्टेंटली पढ़ो। मैथ्स, इकोनॉमिक्स जो आपके ऑब्जेक्टिव है उनको लाइटली ना लिखे हुए उसमें से कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोशिश मत करो। स्पीड भी टेस्ट करो कि 120 मिनट्स में 100 क्वेश्चन हो पा रहे कि नहीं हो पा रहे हैं। हर डेडिकेशन और फोकस रखने का है। तो थैंक यू वैभव फॉर योर टाइम। आई थिंक आपकी जो जर्नी है उससे बाकी बच्चे भी इंस्पायर होंगे एंड इट विल हेल्प देम टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन देयर। थैंक्स। The pleasure is all mine, sir.